दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस चला रहा हूं और आप हमारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस के माध्यम से घर बैठे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप घर बैठे हमारे इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं, आप हमारे जो अभी ट्रिगोनोमेट्री की क्लासेस चल रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं आज जो प्रश्न बताने वाला हूं वो आप चुटकी में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व करेंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है तो वो डर आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आसान भाषा में ट्रिगोनोमेट्री सीखते हैं। चलिए पहले वीडियो पे आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देखिए बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 10 अल्फा बटा 10 बीटा इक्वल टू m है, 10 अल्फा बटा 10 बीटा इक्वल टू m है और साइन अल्फा बटा साइन बीटा इक्वल टू m है, देन फाइंड कॉस स्क्वायर अल्फा। यानी कि ये प्रश्न दिया हुआ है, रेशियो में दिया है 10 अल्फा बटा 10 बीटा और यहाँ पे साइन अल्फा बटा साइन बीटा का मान दिया है, आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा। तो इसको देखिए चुटकी में बनाते कैसे। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न रहे कि 10 का वैल्यू अल्फा बीटा में दिया रहे, साइन का वैल्यू भी अल्फा बीटा में दिया रहे, तो आपको देखना है यहाँ पे ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में क्या देखना है, तो ऑप्शन में आपको देखना है अंश और हर को। अंश और हर किसको कहते हैं, अंश और हर को देखेंगे। अंश और हर को, अंश कहते हैं नॉमिनेटर को, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यदि आपका इस तरह के प्रश्न में ऑप्शन में अंश और हर दोनों नेगेटिव रहता है, अंश और हर दोनों नेगेटिव, ऑप्शन को देखना है और जिस ऑप्शन में अंश और हर दोनों नेगेटिव रहे वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, देखिए ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने कहा अंश और हर दोनों नेगेटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव, तो यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव है, नहीं होगा आंसर ये। थर्ड नंबर ऑप्शन में देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब होगा इस प्रश्न का आंसर m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो हमने इसको 1 सेकंड में हमने बनाया इसको। तो ये आपको इस तरह को कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है, आपको चुपचाप से देखना है अंश और हर किसका नेगेटिव है। अंश और हर जिस ऑप्शन में दोनों नेगेटिव रहेगा वो आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न अगर ये रहता है तो आपको देखना है अंश और हर नेगेटिव है या नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो मैं आपको जो यहाँ पे सिखाऊंगा वो बिल्कुल आसान भाषा में, बिना कुछ ज्यादा झंझट के, बिना कुछ प्रॉब्लम के, आप बिल्कुल आसान भाषा में मैथ सीखेंगे और ऐसा आपको तैयारी कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का एग्जाम्पल आप बनाएंगे, इसी का दूसरा प्रश्न है जो कि आप बनाएंगे, वो भी फटाफट 1 सेकंड के अंदर, गारंटी आप बनाएंगे 1 सेकंड के अंदर। देखिए ये प्रश्न हम लिख रहे हैं, यदि cos अल्फा बटा cos बीटा इक्वल टू a है एंड साइन अल्फा बटा साइन बीटा का मान दिया है b है, तो आपको ज्ञात करना है, तो आपको मालूम करना है साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन में जो है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे भी सेम उसी तरह से है, रेशियो में है cos अल्फा बटा cos बीटा, साइन अल्फा बटा साइन बीटा। तो cos का अल्फा बीटा में है और साइन फिर अल्फा बीटा में है। तो अगर इस तरह के प्रश्न रहता है तो हमने क्या बताया, अंश और हर को देखना है, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन को चेक करेंगे अंश और हर, अंश और हर किसका नेगेटिव है, तो अंश और हर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अंश पॉजिटिव है, अंश मतलब ऊपर वाला यहाँ पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। हमने कहा अंश और हर दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव ढूंढना है, दोनों माइनस होना चाहिए। तो देखिए दूसरे ऑप्शन में दोनों आपका माइनस में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई
ज्यादा झंझट किए हुए, इसका आंसर आपका होगा ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको 10 सेकंड क्या आप 1 सेकंड में इसको देखते के साथ आंसर लिखेंगे, क्योंकि बहुत से एग्जाम में ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको सॉल्व नहीं करना होता, उसको ऑप्शन से सिर्फ चेक करना है और उसको बना लेना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में प्रश्न सॉल्व कर पाए और आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इस तरह से हमारे वीडियो में बने रहें। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आज जो प्रश्न है वो आपको इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से जो डर है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो आप हमारे सारे प्रश्नों को नोट डाउन करते जाएं और ये जो फॉर्मूला है, ट्रिक है, आप इनको सीखें और अपने अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 4/5 और 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसमें ये आपका tan थीटा दिया है 4/5 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो ये देखिए आप इसको जब अगर बनाएंगे tan इक्वल टू था p बाई बी और वहां से h निकालेंगे, h का फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p का 4 स्क्वायर प्लस 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 41 होता है और आपको रूट 41 होता है, यानी कि वहां से सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको 10 सेकंड में ये मैथ बनेगा, बिल्कुल 10 सेकंड में। तो देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे हम फिर से हम लोग यहाँ पे अनुपात लगाएंगे। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मालूम होगा, tan थीटा को हम क्या कहते हैं, tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा। सबको मालूम है tan थीटा को कहते हैं sin थीटा बटा cos थीटा और 4/5 है। तो देखिए ये रेशियो से बनाइए, अनुपात से बनाइए। अनुपात में क्या नियम है, ये सामने सामने वैल्यू होता है, यानी sin थीटा आपका 4 हो जाएगा और cos थीटा जो है वो आपका 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा बटा cos थीटा और tan थीटा की जगह पे sin थीटा बटा cos थीटा लिखेंगे और 4/5 है तो sin थीटा 4, सामने सामने आपका वैल्यू होता है, sin थीटा का मान 4 हो जाएगा, cos थीटा का मान 5 होता है। तो यहाँ पे sin थीटा निकल गया, cos थीटा निकल गया। तो देखिए यहाँ पे sin थीटा की जगह पे 4 बैठाएंगे, sin थीटा की जगह पे ये निकालना यहाँ पे है, तो यहाँ पे sin थीटा है वहां पे 4 बैठाएंगे, 3 into 4 प्लस 2 cos थीटा है वहां पे 5 बैठाएंगे, 2 into 5 नीचे में 3 sin थीटा की जगह पे 4 बैठाएंगे और cos थीटा की जगह पे 5 बैठाएंगे। तो आप इसको सॉल्व करिए, आंसर हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई वाला काम, 3 चौके 12, 5 गुना 10, 12 में 10 जुटेगा 22 हो गया ऊपर में, नीचे में पहले गुना का काम फिर माइनस का काम, 3 चौके 12 और 5 गुना 10, 12 में 10 गया 2, काटेंगे 11 आंसर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि tan थीटा दिया है तो आप उसको sin थीटा बटा cos थीटा लिखे और sin थीटा सामने सामने उसका मान होता है, sin थीटा 4 हो गया, cos थीटा 5 हो गया। तो sin थीटा की जगह पे 4, cos थीटा की जगह पे 5 बैठाइए, यहाँ पे 4 बैठाएंगे, यहाँ 5 बैठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11। तो ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन था। तो कोई भी मैथ आपको दिक्कत नहीं होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री में। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप जो प्रश्न अभी तक हमने 3 मैथ बनाया और बिल्कुल आसान भाषा में सिखा हमने। चलिए नेक्स्ट चौथे प्रश्न पे आते हैं और ये भी बिल्कुल आपको सरल है। आपको ट्रिगोनोमेट्री से डर लगना जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपने हमारे और वीडियो नहीं देखा है ट्रिगोनोमेट्री पे तो आप उसको जरूर देखें, आपको वहां बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी आप बनाएंगे, मैंने भी बताया, इसको आप बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। tan थीटा दिया है a बाई बी, tan थीटा a बाई बी है तो मालूम करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ज्ञात करें a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाई a sin थीटा माइनस b cos थीटा का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अक्सर लोग इससे डर जाते हैं, डरना नहीं है। यहाँ पर भी सेम उसी तरह पिछले प्रश्न की जैसा बनाइए। tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा और सामने सामने हमने बताया अभी वैल्यू होता है, sin थीटा का मान a और cos थीटा का मान b होगा। sin थीटा के जगह पे a बैठाइएगा और cos थीटा की जगह पे b बैठाइएगा, सामने सामने वैल्यू होता है। तो sin थीटा की जगह पे a बैठाएंगे, यहाँ a बैठाना पड़ेगा और जहाँ cos थीटा वहां b बैठाना पड़ेगा, यहाँ a बैठाना पड़ेगा, यहाँ b बैठाना पड़ेगा। क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस ये b, a इंटू a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस b इंटू b, b स्क्वायर। नीचे में
साइन थीटा की जगह पे ये बैठा रहे हैं a इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी कॉस थीटा की जगह पे बी बैठा रहे हैं, तो क्या हो गया बी इंटू बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लग रहा है बनाने में? बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ट्रिगोनोमेट्री आसान है, कोई टफ नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिगोनोमेट्री सीख सकते हैं। तो 4 प्रश्न हुआ, चलिए आते हैं 5वें प्रश्न पे। तो आप हमसे बने रहें और हमारे कमेंट और लाइक के साथ हमारा सहयोग करें और हमारे हौसला अफजाई करें। तो 5वां प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, 2 मिनट आपको लगेगा बनाने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। चलिए सीखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्रिटिकल सवाल है। लोगों से पसीने छूट जाते हैं इस तरह के प्रश्न बनाने में, लेकिन मैं आपको जो सिखा दे रहा हूं वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, गारंटी है। और आप इसको सीखें और इसको जाकर एग्जाम में बनाएं और फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री। तो ये आपका प्रश्न है साइन थीटा इंटू, ये प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने में, तथा देखो यदि एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू दिया है, आपका यहाँ पे इक्वल का साइन है बीच में, इक्वल टू दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके साथ में आपका दिया हुआ है एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा है। तो आपको मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो, देन फाइंड क्या करना है मालूम आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में लिख देता हूं। पहला ऑप्शन में 1 है, दूसरा ऑप्शन में -1 है, तीसरा ऑप्शन में 0 है और चौथा ऑप्शन में 2 है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है एक्स साइन का पावर 3 साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ में दिया हुआ है एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो देखिए आपको देखना क्या है, निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, देखिए तो इसको आप चेक करेंगे तो आप इसको रेशियो में लिखिए इस तरह से। कैसे लिखेंगे वो देखिए, एक्स बाई वाई लिखिएगा, एक्स इसको एक्स है और वाई, एक्स और वाई को एक तरफ करेंगे, साइन और कॉस को एक तरफ करेंगे। तो देखिए वाई के साथ में कॉस थीटा, ये जो है ना कॉस, ये वाई जो है इधर आएगा नीचे में, साइन जाएगा नीचे में, वाई आएगा नीचे में, ये जो वाई है राइट साइड का ये नीचे में आएगा, यानी एक्स बाई वाई हो जाएगा, और साइन थीटा नीचे जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी एक्स बाई वाई निकल गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्रॉस जब गुना करेंगे तो फिर से हो जाएगा ये एक्स साइन थीटा और ये वाई कॉस थीटा हो जाएगा। जब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साइन थीटा ये आ जाएगा और ये वाई कॉस थीटा आ जाएगा। इसका मतलब एक्स बाई वाई इक्वल टू हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और हमने भी क्या बताया, सामने सामने वैल्यू होता है। तो एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान हो गया कॉस थीटा और वाई का मान हो गया साइन थीटा। एक्स की जगह पे कॉस थीटा बैठाएंगे और वाई की जगह पे साइन थीटा बैठाएंगे। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो एक्स की जगह पे बैठाएंगे कॉस थीटा और ये एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई की जगह पे साइन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया आंसर, ये फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कितनी आसान भाषा में हमने बनाया। तो देखिए एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा जो है आप उसको एक्स बाई वाई लिखेंगे, एक्स बाई वाई लिखेंगे तो वाई इधर नीचे आएगा तो एक्स बाई वाई हो जाएगा और साइन नीचे जाएगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो गया, वाई इधर आया तो एक्स बाई वाई हो गया। तो एक्स का मान कॉस थीटा, वाई का मान साइन थीटा, यानी एक्स की जगह पे कॉस थीटा, वाई की जगह पे साइन थीटा। निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना था। तो एक्स का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता आंसर। कोई भी प्रश्न आपको टाइम नहीं लगने वाला है, ये मेरा दावा है। और आप इस वीडियो के बाद आप ट्रिगोनोमेट्री के ऐसे प्रश्न सीख जाएंगे जो आपको कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और लोगों का इससे दिमाग खराब होता है, लोगों से बनता नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए हमने इतनी जल्दी 5 प्रश्न सीख लिया और आपको पता भी नहीं चला कि कितने आसान है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने सीखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है, 6 नंबर प्रश्न है, यदि x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू दिया हुआ है b cos थीटा,
तो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, 1 2 3, 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 और लास्ट ऑप्शन में है -2। तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न x का वैल्यू a cos थीटा दिया, y का वैल्यू b cos थीटा दिया, तो आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं, हम लोग इसको फिर से एक बार लिखेंगे, x बाई ए में लिखेंगे, ये a को नीचे करेंगे तो आपको x बाई ए हो जाएगा और बचेगा क्या? cos थीटा, यानी x बाई ए निकल रहा, यहाँ पे x बाई ए है इसलिए हमने x बाई ए लिया, तो x बाई ए cos थीटा निकल गया। सिमिलरली y में आते हैं, b को नीचे करेंगे तो y बटा b, बचा इधर क्या? राइट में cos थीटा, एक मिनट लगता है साइन थीटा, ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये साइन थीटा है, यहाँ पे ये साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा होगा। तो देखिए x ये नीचे आ गया तो x बाई ए cos थीटा, b यहाँ नीचे आया तो y बाई बी साइन थीटा, यानी x बाई ए की जगह पे cos थीटा बैठाएंगे, y बाई बी की जगह पे साइन थीटा बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे निकालना क्या है? x बाई ए का स्क्वायर, तो x बाई ए का होल स्क्वायर ना, ऊपर में स्क्वायर नीचे में स्क्वायर, तो आपका x बाई ए की जगह पे cos लेते हैं, cos थीटा, x बाई ए की जगह पे cos थीटा लेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से y बाई बी की जगह पे साइन थीटा लेंगे, प्लस है ना बीच में प्लस है, तो आपका क्या हो गया? x बाई ए की जगह पे cos थीटा लेंगे और y बाई बी की जगह पे साइन थीटा लेंगे, तो अब स्क्वायर में है तो cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी कि a को नीचे किया, b को नीचे किया, x बाई ए cos थीटा निकल गया और y बाई बी साइन थीटा निकल गया, x बाई ए y बाई बी का मान आ गया, x बाई ए का मान cos थीटा, y बाई बी का मान साइन थीटा आ गया, आंसर वहां पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे। तो ये सारा प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आपको एग्जाम में सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे कॉम्पिटिटिव क्लासेस सीख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, एक और प्रश्न 7th नंबर क्वेश्चन पे है, tan थीटा प्लस cos थीटा का मान दिया है 2 दिया है, फाइंड करना आपको, ज्ञात करें, फाइंड करना है आपको क्या? tan का पावर 5 थीटा प्लस cot का पावर 5 थीटा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा, आपको थीटा का मान ऐसा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दोनों में थीटा का मान ऐसा सेलेक्ट करना है कि ये 2 आ जाए। थीटा का मान अगर 45 लेंगे तो tan 45, थीटा का मान अगर 45 लेंगे कि थीटा का मान आपको ऐसा सेलेक्ट करना है यहाँ पे कि ये 2 हो जाए, ये जो है इसको सॉल्व करने से यहाँ पे भी 2 आ जाए और ये राइट में तो 2 है ही। तो अगर tan थीटा की जगह पे 45 लेंगे और यहाँ पे भी थीटा की जगह पे 45 लेंगे तो देखिए आपका 2 आता है कि नहीं, tan 45 1, cot 45 1, 1 1 2 हो गया, यानी कि थीटा का मान कितना निकल गया? थीटा का मान निकल गया 45। 45 लेने से आपका 2 आ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान 45 होगा। चलिए जो थीटा निकला है उसको यहाँ पे पुट करिए, निकालना है ना ये tan का पावर 5 थीटा प्लस cot का पावर 5 थीटा, तो थीटा का मान 45 पुट करेंगे तो tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है और पावर में 5 है, cot 45 भी 1 होता है, पावर में 5 है। आंसर क्या हो गया? 1 के पावर 5 1 और फिर यहाँ पर भी 1 के पावर 5 1, 1 1 2 आंसर। तो हमारा कहने का मतलब है आपको थीटा का वैल्यू ढूंढो और थीटा का वैल्यू ऐसा लेना है कि आपका 2 आ जाए। तो थीटा का वैल्यू 45 लेने से tan 45 1, cot 45 1, 1 1 2 आ गया, यानी थीटा का मान निकल गया 45। थीटा को यहाँ बैठाएंगे, tan का पावर 5 थीटा प्लस cot का पावर 5 थीटा, तो 45 tan 45 1, 1 का पावर 5 1, यहाँ पे थीटा का जगह 45, cot 45 1, 1 का पावर 5, तो 1 का पावर 5 1 प्लस 1 का पावर 5 1, पावर एक के ऊपर पावर कुछ भी रहने से एक ही होगा आपका, 1 प्लस 1 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए सारा प्रश्न है
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख के रखें अपने कॉपी में और इसको रिवीजन करें, एक दो बार बनाएं, ताकि आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठ रहे हो, आपको वहां पे आसानी हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है और आप इसको सीखिए, देखिए क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा? के ऊपर साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, साइन क्या है, 10, 10 के बाद 20, 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40, साइन 10, 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40, यानी कि 10, 20, 40 डबल हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आपको बताते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, यानी कि एक था फिर 2 हो गया, डबल डबल हो गया, फिर उसके डबल हो गया, 2 चुके 2 था फिर 4 हो गया। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन, इसके जगह पे इस तरह से अगर रहता है साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, तो इसके जगह पे आप बैठा सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, एक पूरा के बदले में आप 1/4 साइन 3 थीटा लिखेंगे। तो अगर आप इसमें अरेंज करेंगे, यहाँ पे साइन 10, साइन 20, साइन 40, इसके बदले में क्या लिखेंगे? तो देखिए थीटा में यहाँ पे अगर आप थीटा की जगह पे 10 माने, अगर थीटा 10 माने तो यहाँ पे ये हो गया साइन थीटा, तो यहाँ पे 10 गुना 20 है, तो यहाँ पे 10 गुना 2 है ना 20, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। थीटा का मान 10 लेंगे तो 10 गुना 20 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा का मान 10 है तो 10 चौके 40 होता है ना, तो 4 थीटा हो जाएगा। थीटा का मान आप 10 ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा का मान 10, उसका डबल हुआ 20 तो 2 थीटा हो गया, उसका डबल हुआ 40, ये 2 थीटा का तो 4 थीटा हो गया, यानी कि थीटा का मान आपको 10 लेना है। तो ये आपका जो साइन 10, साइन 20, साइन 40, इसके जगह पे क्या फॉर्मूला आएगा? 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा का मान कितना निकला? 10, 3 इंटू थीटा का मान 10, 3 दूनी 30, साइन 30 डिग्री। तो ये आप साइन 10, साइन 20, साइन 40 के बदले आपने लिख दिया 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा का मान 10, तो 3 इंटू 10 30 हो गया, 30 हो गया, तो 1/4 साइन 30। और देखिए बीच में साइन 30 भी तो है, बीच में साइन 30 भी तो है, हमने लिया 10, 20, 40 को लिया, 30 को तो नहीं लिया ना, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ये साइन 30 जो बीच में, इसका मान हम लोग बैठा देंगे 1/2, और यहाँ पे फिर ये साइन 30 जो आया इसका भी वैल्यू बैठाइए, 1/4 साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो ये भी 1/2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/6, 4 दूना 8 दूना 16, 1/16 आंसर। तो ये आपका प्रश्न था। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया, 8 प्रश्न बताए इस वीडियो के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल, आप सीख सकते हैं। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे को कमेंट भी करें। अगर कोई और क्वेरीज है, कुछ जानकारी लेना है तो आप हमें बताएं। और चलिए हमारे वीडियो को भी आप, जो अभी तक आपने देखा नहीं जिन सारे वीडियो को, आप वहां पे जाके देखें। आपको मैथ की जो क्लासेस है घर बैठे आप सीख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।